नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम आपके बीच आए हैं टॉपिक लेकर के आत्मनिर्भर होता भारत और महिला स्वरोजगार योजना। जैसा कि आप सब जानते हैं, आत्मनिर्भर यानी कि खुद के पैरों पर खड़ा होना, खुद के बलबूते पर एक नए मुकाम को हासिल करना। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को की थी। और इस योजना का उद्देश्य था गरीब मजदूर, किसान भाई लोग जो भी कोविड के समय में दिक्कत में थे, परेशानी में थे, उनको साथ देना, यानी कि उनको मजबूती से खड़े रखना। आइए हम आज मुलाकात करते हैं हमारे स्टूडियो में आई हुई 2 महिलाओं से, जिनका खुद का उद्योग भी है और जो जीविका से जुड़ी हुई हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सीमा जी से, जिनका खुद का व्यापार है और उन्होंने अपना कामकाज घर से ही शुरू किया हुआ है। सीमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप घर पर जो काम करती हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किस तरह से करती हैं? मेरे पास ये पापड़ उद्योग का काम है। मैं पापड़ घर में बनाती हूँ और घर से ही पापड़ का सारा काम करती हूँ। मेरे साथ महिला जुटी हुई है। इसमें मूंग का, चने का, मूंग दाल की मंगोड़ी, मीठा पापड़ और उड़द की बड़ी, ये सारी मैं तैयार करती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये चीज़ आपने कहीं से सीखी हुई है या फिर आपके घर के लोग पहले से इस काम को किया करते थे? हाँ, ये हम लोग घर में पहले से बनाते थे और अब मैं बना बना के लोगों को, लेडीज लोग को जोड़ जोड़ के सप्लाई देती हूँ। कभी कोई मांग ली कि 1 किलो दे दीजिए, 5 किलो दे, मैं उसको सप्लाई देती हूँ और मेरी जीविका इसी से चलती है। अच्छा, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके इस उद्योग में और कितनी महिलाएं हैं जो आपके साथ हैं? मेरे पास 25 महिलाएं हैं और वो मेरे साथ आती है, सीखती है। वो लोग भी अपने आप में ये सोच रही है कि हम भी अपना आगे बढ़ें। जी, सीखने से अपने परिवार में बैठी है, घर में वो लेडीज लोग आ रही हैं, वो मेरे पास बैठ के सीखती हैं और अपने जो भी पैसा कमाती है उससे अपने परिवार की जीविका को चलाती है। अच्छी बात है। आज के समय में महिलाओं को आत्मनिर्भर तो होना चाहिए। हाँ। और जैसा कि सबको ही जानता है कि भारत का आत्मनिर्भर होना उतना ही ज़रूरी है जितना महिला का आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक महिला स्वरोजगार के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? जब एक महिला आर्थिक रूप से अपने आप में आत्मनिर्भर होती है तो वो बेहतर तरीके से अपने परिवार को चला सकती है और सपोर्ट कर पाती। महंगाई के युग में केवल इंसान को एक आदमी के कमाने से खर्च नहीं चल पाता है। ऐसे में महिला को आमदनी और आमदनी का खर्च में काफ़ी आसानी बना देती है। इसीलिए हर महिला चाहती है कि एक दूसरे के पास बैठ के सपोर्ट मिले और हम लोग कुछ सीखें और आगे की ओर बढ़ें, जो हम लोग को खर्च में परेशानी नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसा कि आप जानते होंगे कि आत्मनिर्भर भारत योजना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, उसके क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्य यही है कि उन्होंने कहा कि मतलब घर में जो महिला काम करती है वो किसी के पास बैठ के अपना सीखेंगी, करेंगी तो वो आगे की ओर बढ़ेंगी। बिल्कुल, वो आगे की ओर बढ़ेंगी तब अपने परिवार को चला सकती है। अब तो क्या है कि महंगाई में तो इतनी महंगाई हो गई कि हर महिला हर महिला एक आदमी के कमाने से तो खर्च को ये नहीं कर पाती है ना। इसीलिए हर महिला हर रोजगार में लगी हुई है कि किसी न किसी काम के साथ वो जुटी हुई है कि किस अच्छी लेडीज के पास बैठे जो कि हमारा घर खर्च निकले और आगे की ओर हम बढ़े। आज हम कर रहे हैं, कल हमको देख के दूसरी महिला आगे की ओर बढ़ेगी, वो आगे की ओर अपने परिवार को चलाएगी। बिल्कुल, जो कि ज़रूरी है। महिलाओं का आत्मनिर्भर होने का मतलब होता है कि वो अपने घर को किसी अगर परेशानी में हो या फिर दिक्कत में हो तो वो अपने घर को संभाल सकती हैं, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं, उनके जीवन यापन के लिए हर एक सुख सुविधा को मुहैया करा सकती हैं। अब चलिए हम बात करते हैं मीना जी से। मीना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है वो आखिर है क्या? आत्मनिर्भर भारत जो हमारे भारत में लोगों जो है उनको आत्मनिर्भर को बढ़ाता है। जब मुश्किल समय आता है तो ये आत्मनिर्भर जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं। बिल्कुल। साथ में जब कोरोना का टाइम आया था तो बहुत ज़्यादा परेशानी से हमारे जो मजदूर थे, प्रवासी थे,
जो श्रमिक थे, जो छोटा मोटा लघु उद्योग करने वाले जो सदस्य थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रयास मैंने परेशानी से झेलना पड़ा था। लेकिन अभी इस आत्मनिर्भर योजना के तहत लोग जोड़कर भारत के लोगों को चुने हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको सहयोग के रूप में ये प्रदान करता है, और साथ में कुछ जो उद्यमी हैं उनको भी सहयोग करता है। जी, और जैसा कि आप जीविका से जुड़ी हुई हैं जी, आप बहुत सारे सामाजिक कार्यों को करती हैं जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जीविका में रहते हुए आप महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? हमारे जो जीविका में जुड़ी जो सदस्य सिर्फ हस्ताक्षर करना जानती है, उनको जोड़ा गया है और उनको घर से पगडंडिया से निकालकर उनको शहर की तरफ मोड़ा गया है, उनको रोजगार से जोड़ा गया है। जैसे अभी छोटा मोटा रोजगार पहले हम लोग उसको शुरुआत की है, घर में उनको जो 35 का बैच बनाकर उनको वहीं पर बुलाकर एक शेट्टी संस्था है, वो उनको अचार बनाने का, पापड़ बनाने का, और जो दूसरे काम के इच्छुक हैं जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, फिर आपका सिलाई के है, वैसे लोगों को हम लोग बाहर निकाले हैं। और निकाल कर अभी जो आत्मनिर्भर है हमारी यहाँ पर महिलाएं, जो 7,883 महिलाएं रोजगार से जुड़ गई हैं और वो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। और क्या चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए सशक्त महिलाएं चाहिए, और महिलाओं का कुछ सीख करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब सीमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आप काम करते हैं घर पे, उद्योग जो करते हैं, आप लोगों को ये सीखने के लिए किस तरीके से प्रेरित करते हैं? आप क्या चाहते हैं कि वो महिलाएं भी क्या घर से बाहर निकल के उनका भी एक छोटा व्यापार हो, जिस तरीके से आप करती हैं? हाँ, एकदम मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी घर में माल को बनाइए, काम कीजिए मेरे तरह से सीख के, और मेरे तरह मार्केट में सप्लाई दीजिए, किसी से अच्छे लोगों से जुड़िएगा, अच्छा संपर्क होगा। और जो महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है उन्हें घर परिवार में अधिक सम्मान भी मिलता है। बिल्कुल। और हालांकि यह सच है कि एक गृहिणी का कार्य अधिक कठिन होता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में उनके काम की अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर हैं, रिश्तेदार और पड़ोसी भी आपको सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी बात पर है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आज के समाज में और ज़्यादा प्रेरित किया जाता है, ताकि महिलाएं आगे बढ़ें, घर से बाहर निकलें, अपना घर भी संभालें, बाल बच्चे भी देखें और बाहर के काम में भी सशक्त हों। मेरा आपसे एक और सवाल है कि आत्मनिर्भरता के लिए स्वरोजगार की क्या संभावनाएं हैं? ऐसा मतलब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए जैसे आप प्रेरित करती हैं, और उसी में एक हमारे बीच में टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत, तो वही सवाल है कि आत्मनिर्भरता के लिए, खुद के ऊपर निर्भर रखने के लिए स्वरोजगार की क्या भूमिका है और क्या संभावनाएं हैं? संभावना में यही है कि जब महिला कमाई खुद करती है तो उन्हें हर छोटे बड़े खर्च के लिए पति की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपना खर्च खुद कर सकती है। जी, वो अपना खर्च खुद कर सकती है। मीना जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, रोजगार के क्षेत्र में जीविका की क्या भूमिका रही है? अभी बिहार में हमारे 1 करोड़ समूह है जिसमें महिलाएं सब जुड़ गई हैं, और सभी महिलाओं को बाहर निकाला जा रहा है कि वो कृषि से भी जोड़ा जा रहा है। जो खेती करती है उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो श्री विधि से खेती किस तरह से करें, और उस तरह का वो करती है। बहुत सी महिलाओं को सब्जी का व्यापार भी हुआ है, वो खुद से खेती करके खुद अपने आप में डिपेंड हो रही है, वो मार्केट जा रही हैं। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो यहाँ की लहटी बहुत फेमस है, यहाँ से बनाकर ले जाती है, और हम लोग का वहाँ पर एक शिविर लगता है पटना में, और वहाँ पर बाहर से आते हैं और अच्छे लागत में ये बिकते, तो वो महिला यहाँ तक पहुँच गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और बात बताइएगा, जैसे कि कोविड के समय में बहुत सारे लोग जो थे, गरीब मजदूर किसान भाई लोग, बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे। उस समय में महिलाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें एक छोटे मोटे काम के लिए भी उनको प्रेरित करना
बहुत एक बड़ी चुनौती थी। जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में जीविका का बहुत अहम भूमिका निभाई थी उस समय, क्योंकि बाहर से लोग लौट रहे थे और उनकी स्थिति घर में इस तरह हो गई थी कि खाने के लिए सरकार की सुविधा तो चावल गेहूं मिलता था, लेकिन उसके अलावा भी उनके पालन पोषण करने के लिए और सामग्री की भी ज़रूरत होती थी। तो इसे प्रवासी को हम लोग मोबाइल के माध्यम से सर्वे करवाए और जीविका के माध्यम से उनको 5,000 10,000 लोन, छोटा छोटा लोन देकर उनको, जैसे सब्जी की मार्केट बन रही थी, फल जो बेच रहे थे उनकी मार्केट बन रही थी, वैसे कर कर हम लोग बहुत सारे घर को जो कि इस बुरी स्थिति में जीविका उसको सहायता किया है। जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से अपनी बात को रखा हमारे दर्शकों के सामने में, जो कि इतना आसान नहीं था। जी, चलिए इसी पर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। स्व सहायता समूह क्या है और इसमें महिलाओं को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है? स्वयं सहायता समूह कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 15 महिला को जोड़कर एक ग्रुप बनाया जाता है। इसमें एससी जो होते हैं उनको प्राथमिकता दिया जाता है उसमें जुड़ने के लिए। उनको हम लोग जोड़कर उनको फिर प्रशिक्षण देते हैं कि एकता में क्या बल है, और उनको फिर बताया जाता है। ऐसे अकेले रहते हैं तो एक दूसरे की बात निकल कर नहीं आती है, जब सामूहिक लोग में बैठते हैं तो एक दूसरे की बात आती है। और इस पर अभी आपको बता दें कि बहुत बड़ा काम जो शराबबंदी पर भी हमारे जीविका दीदी ने मिलकर इसको किया, जो कि आज शराब बंद है, तो ये बहुत बड़ी योगदान हमारी दीदिया के जा रहा है। और अभी जो कि समूह में है, पहले था कि वो पढ़ती नहीं थी, बोलना नहीं जानती थी, बैंक नहीं जाती थी, वो वहाँ तक पहुँच रही हैं, बिना हिचक बैंक में जाकर अपना काम कर लेती है। और चेक पर भी हमारे जो वहाँ प्रतिनिधि जो चुनाती हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उन्हीं के देखरेख में समूह चलता है। हमारे पास समूह से अब फिर ग्राम संगठन बना। ग्राम संगठन से बड़ा CLF जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन में होते हैं, उसमें अभी हमारे संगम समिति में 7,075 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। और उसके तहत अभी आत्मनिर्भर हम लोग का हाल में 8 मार्च को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है जी, जो कि हमारी दीदी आत्मनिर्भर हो चुकी है। और हम लोग का ये है लक्ष्य है कि आने वाले 2030 में हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन जाए और उन खुद का वही इनकम 50,000 महीने का करे। ये हम लोग का लक्ष्य है 2030 तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में आपका योगदान बहुत अच्छा है और जीविका में भी जुड़े रह करके आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं उनके भी फ्यूचर के लिए बेनिफिट्स जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं जी। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है? भाई, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है कि जो भी हमारी महिलाएं हैं, पहले तो वो घर से निकलना नहीं चाहती थी, अभी उनको निकालकर आत्मनिर्भर बनाना, उस तरह का ट्रेनिंग दिया। सरकार की तरफ से भी हम लोग को बहुत सारा ऐसा सहयोग मिलता है कि दीदी को वहाँ बुलाकर, जैसे कि हमारी जो 20 दीदी हैं, 20 महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, वो बाहर जा रही हैं, उनको उनके सामने हम लोग रखते हैं और उनको कहते हैं, वो बताती हैं कि देखिए हम लोग रोजगार करके आज आगे बढ़ गए हैं, बिल्कुल आज भी रोजगार कीजिए और हमारे पर आइए और दूसरे देश में जाकर इसको सहयोग कीजिए। अभी हाल में हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ तो कर ही रही है स्वयं सहायता समूह, उसके बाद वो बाहर दूसरे राज्य में जाकर, जैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जाकर भी समूह बनाई है। सिर्फ महिलाएं जो हमारी हस्ताक्षर करती है वो महिलाएं, और अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर समूह बनाकर और आई है और बहुत विकसित की है। तो इसमें बिहार की महिलाएं अब ठान ली है कि अब आगे बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर होंगे। बहुत अच्छा ही आपने बताया महिलाओं के लिए, और जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं वो आपसे प्रेरित हैं, आप भी किसी और से प्रेरित होकर के आज यहाँ पर हैं जी। तो मुझे एक और बात बताइएगा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या करना होता है? पहले तो आत्मनिर्भर के लिए पहले खुद को मजबूत करना पड़ेगा। मैं खुद मजबूत रहूंगी तभी तो किसी को सहायता चाहे मजबूत कर सकती है। तो महिला हम लोग ऐसे ट्रेनिंग देते हैं कि वो जो महिलाएं हैं खुद से मजबूत हो, अपने शक्ति को पहचाने,
एक कहावत है कि जब तक हनुमान जी का उनकी शक्तियाँ गिनाई नहीं जाती हैं तो उनको शक्ति का आभास नहीं रहता। उसी तरह हमारी महिलाएं हैं, उनको हम लोग आभास कराते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, अपनी सोच को बदलिए। और हम लोग उसमें सारे हम लोग टीम के साथ काम करते हैं, उनके दिमाग से जो भी नेगेटिव बातें होती हैं उनको निकालते हैं और रोज़गार से आत्मनिर्भर होने से जोड़ते हैं। अब गरीबी हमारे यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि अब महिलाएं तो जान गई हैं कि गरीबी में जन्म लिए, लेकिन अब गरीबी में मरना नहीं है। तो उस तरह का वो अपने विचार को बदल रही है। साथ में अपने आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको भी शिक्षा दे रही है। वो लोग भी यहाँ से लोन लेकर, बैंक से लोन लेकर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की तरह लोन लेकर बच्चे को अब बाहर देश में अभी बहुत सारे इंजीनियर की तैयारी, खास करके बेटियां पर जोर दिया जा रहा है और बच्चियां बाहर जाके पढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे जीविका का योगदान बहुत है। हाल में हम लोग अभी 9 सितंबर को जॉब का एक मेला लगवाए थे, जिसमें एयर होस्टेज के लिए हमारी जो लड़कियां हैं उनको आगे किए, जो वो सिलीगुड़ी जाकर फ्री में 9 महीने का वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर और वो ऊपर बढ़े। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है आज भी, पहले के ज़माने की बात नहीं, आज की भी बात की जाए तो बहुत सारी औरतों पर आज भी बहुत सारी पाबंदियां हैं। नहीं, पहले थी, अब तो पति भी समझ गए हैं कि पति पत्नी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, सहयोग दे रही हैं साथ में, और उनको भी बहुत बड़ा ये पड़ा है। जबकि ये रिजल्ट कोरोना काल के समय जो हमारी सीएम होती है, कम्युनिटी मोबिलाइजर, जो समूह की बैठक कराती है, उनके पति कहते थे ये ऐसा कौन सा काम करती है कि पता ही नहीं चलता है और गांव में पूरा घूमना पड़ता है जी। लेकिन जब कोरोना का टाइम आया उस समय बंद हो गया और ये पैसा जीविका ने उनको बिना काम करते हुए उनको पैसा दिया। उनसे जब उनका घर परिवार चला तब उनके पति को दिखा कि आज मेरे हाथ पैर बंद है और महिलाएं जुड़कर ये काम कर रही हैं और पैसे का आमदनी हो रही है। तो इनमें भी पतियों को बहुत सारा विश्वास जगा और भी दोनों पति पत्नी एकजुट होकर और काम कर रहे हैं और आगे की ओर चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब तक पत्नी को पति का सपोर्ट नहीं मिलेगा, घर परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ बात करते हैं सीमा जी से। सीमा जी, ये बताइए, जैसा कि आप पापड़ का, तिलौरी का, अदौरी का बिजनेस करते हैं, इसमें आपके परिवार का फुल सपोर्ट है? हाँ, फुल सपोर्ट है मेरे परिवार। क्या वो आपकी मदद कराते हैं साथ में? एकदम साथ में मदद कराते हैं, बिना मदद का तो काम ही नहीं होगा। अच्छा, और एक और बात बताइएगा, जैसे कि आप ये काम करते हैं तो इसमें आपका सालाना आय कितना तक भी हो जाता है? सालाना मतलब 10-15 हज़ार रुपये के लमसम में अभी हो जाता है मेरा, 15-20 हज़ार रुपये। मतलब मंथली आपका जो इनकम है 15,000-20,000 रुपये हो जाता है? अभी हो जाता है मेरे को। तब ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप खुद से घर पे काम करते हैं, परिवार का सपोर्ट है और साथ में आपका जो मंथली इनकम है वो भी 20,000 रुपये हो जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बात और बताएं कि ये जो आप पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तिलौरी बनाते हैं, इनमें जो सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं, हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं कि उनमें कौन कौन सी सामग्रियां लगती हैं? सामग्रियां इसमें है मूंग दाल और उड़द दाल से ये पापड़ तैयार होती है। बेसन तैयार करते हैं, उसके बाद मरीच को डालते हुए इसको पापड़ को सानते हैं। हाथ से सानने के बाद इसको पापड़ को बेला जाता है, फिर सुखा के इसकी पैकिंग होती है। अच्छा, हाँ। और ये मूंग दाल की मंगोड़ी है, इसको मूंग दाल को पीसते हुए इसको क्या करते हैं, छोटी छोटी ये मंगोड़ी बनाते हैं जो आप हर सब्जी वगैरह में खा सकते हैं मिला। जी, मतलब ये इसको सब्जी में डाल के बनाया जाता है? सब्जी में ही डाल के, छान के खाने वाली नहीं है। जी जी। हाँ। और ये उड़द की बड़ी हो गई, जो उड़द की बड़ी, बैगन बड़ी, ये सब की सब्जी जो बनती है जी जी, उसमें ये डाली जाती है। ये भी मैं घर में ही तैयार करती हूँ। अच्छा, इसमें भी लेडीज लोग को सिखाती हूँ कि आइए आप लोग काम कीजिए, अपने परिवार को चलाइए। दाल देते हैं पीस के जी, वो लोग पीस उसके अपना बनाती है और अपना बना के चली जाती है। अच्छा, ये सब काम आपका मशीन से होता है या फिर सब हाथ से ही होता है? हाथ से ही होता है ये काम, अभी मेरा हाथ से ही है ये काम। मतलब आपके साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हैं सब एक दूसरे को हाथ बटाते हुए? से हाथ बटाती है और सब पास में आती है, सीखती है क्या बनाए, कैसे बनाए, सबको मैं सिखाती हूँ कि आप लोग बनाइए, इससे आप लोग को भी मतलब सुविधा होगी और हमको भी होगी। अच्छा, तो एक मंगोड़ी की रेसिपी हमारे दर्शकों को भी दीजिए।
ये है मूंग दाल की मंगोड़ी। ये मूंग दाल को मतलब दाल को पीस के और इसकी छोटी छोटी मंगोड़ी बनाई जाती है। कच्ची दाल या फिर नहीं, फुलाने के बाद। अच्छा, भिगोने के बाद। हाँ, भिगोने के बाद 2 घंटा भिगो दीजिए। उसके बाद में इसको पीसते हुए मशीन में पीसिए, जांता में पीसिए, किसी चीज़ में पीस के उसके बाद इसको छोटी छोटी बनाई जाती है। और किसी तरह की सब्जी में, आलू में दे दीजिए, घिवड़ा में दे दीजिए, किसी में देने के बाद में ये सब्जी तैयार होती है। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीच में 2 उद्यमी महिलाएं हैं जो कि आत्मनिर्भर हैं, और इन्होंने हमें ये भी सिखाया कि किस तरह से हर औरत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपना खुद का कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि जब परिवार में कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, तो इसलिए उनका भी सपोर्ट हो उसमें और पति का भी साथ हो। आजकल हमारे देश में अधिकतर महिलाएं ऐसी है जो घरेलू हिंसा के शिकार मतलब होना पड़ता है। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होने की वजह से अन्याय के खिलाफ आवाज उठा पाती है। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं तो आपको अन्याय सहने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। घरेलू हिंसा औरत तभी सहती है जब वो किसी पर डिपेंडेंट होती है या फिर मजबूर होती है। जी, और जब आप सीखी हुई हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं, कमा के कहीं भी खा सकती हैं। जी, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं? यही देना चाहते हैं कि मतलब आज के युग में हर महिला अपने पैर पर खड़ी हो और अपने अपने मतलब ये कार्य को खुद करें, ताकि ये नहीं समझ में मतलब परिवार में ये नहीं समझ सके कि नहीं मैं अपने पैर पे खड़ी नहीं हूँ। एक आदमी से घर नहीं चलता है। हर आदमी को अपने परिवार में खर्च करना ही पड़ता है, मतलब कमाना ही पड़ता है, तभी घर आज मेंटेन कर पाता है। जी, एक आदमी के खर्च से परिवार अब नहीं चलता है। घर में मेंटेन करने के लिए हर महिला को अपने आप में कोई किसी चीज़ को लेके जुड़ी हुई है, कोई किसी चीज़ को लेके जुड़ी, हर महिला अपने आप में जुड़ी हुई रहेगी, तभी वो घर मेंटेन कर पाता है। जी मीना जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जैसे कि आप जीविका से जुड़ी हुई हैं जी, और आपके पास बहुत सारी महिलाएं हैं जी जो कि आपके साथ काम करती हैं, आप उन्हें आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि जीविका के क्षेत्र में महिलाओं को क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? जैसे मैं अभी आपको बताई कि यही पापड़ बनाना, अचार बनाना, सिलाई का, ब्यूटिशियन का, उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सा कार्य करना चाहती है। उसी के तरफ हम लोग एक बैच बनाते हैं, 35 का बैच बनाते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं और उस तरह का प्रशिक्षण दिलवाते हैं। अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अभी हाल में 40 जो महिलाएँ हैं उनको 10 लाख के तरह लोन दिलवाए हैं। अभी हमारे यहाँ एक बेला में प्लांट बैठ रहा है जिसमें 1000 महिलाएं उसमें बैग बनाने का काम करेंगी, जिसमें वो सिलाई का काम होगा, बैग सिलाई होगा, सिलने का काम। जी, जो 40 महिलाएं हैं वो खुद उनका अपना बिजनेस हो जाएगा। तो ऐसे वहाँ अभी प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, ये जीविका दिलवा रही है, और उस तरह को उनको वहाँ पर एक बड़ा सा फैक्ट्री होगा, और वो उनका जो है कि 4 करोड़ का लागत है, जिसमें 2 करोड़ सरकार की तरफ से माफ़ है और 2 करोड़ में वो अपने आत्मनिर्भर होंगी। या खास करके ये महिलाएं हैं तो ये बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है कि महिलाओं को किस तरह आगे निकालें। जी, और अभी मैं बताऊंगी कि अभी जीविका के तहत हमारे यहाँ एक सदर हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर में, उसमें भी दीदी की रसोई की कैंटीन खुली हुई है। उसमें भी 12 उसमें महिलाएं काम करती हैं जो कि वहाँ पर खाना बनाकर जो मरीजों है उनको शुद्ध खाना पहुँचा रही है। जी, तो इस तरह काम कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि बैंक जो है वो लोन फाइनेंस करते हैं जी औरतों को छोटे बड़े काम करने के लिए जी, तो लोन का प्रोसेस जो होता है वो उस तरीके का, मतलब कभी कभी होता है कि लोन का प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, बैंक दौड़ते दौड़ते ना बहुत ज़्यादा ही लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसमें बैंक आपका जो साथ है वो किस तरीके से निभाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, और बैंक हमारी ही तरफ आती है और हम लोग को वहाँ जाना नहीं पड़ता है। ये सब अब इस तरह का ये हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ एक NPA होता है, वो कभी नहीं होता है। और दीदी जो रोजगार करके आगे जो आत्मनिर्भर हो रही है और वो बैंक से लोन लेकर जो समय पर उनका जो वापसी होता है वो देते हैं। अब बैंक वाले बार बार हम लोग को कहते हैं कि लिमिट बढ़ाइए,
पहले 50,000 था, अब 50,000 से 3 लाख हुआ, 3 लाख से अभी 6 लाख का लिमिट है। तो अब हम लोग को कोई भी परेशानी नहीं होती है और वो बैंक के ब्रांच मैनेजर ही हमारे ऑफिस में आते हैं और ग्रुप के माध्यम से लोन हम लोग का एक जो जीविका का उन लोग का लोन का जीविका इसमें दायित्व तो लेती है और उनके अनुसार दिया जाता है और हम 1 महीने के अंदर उनको लोन मिल जाता है, कोई देरी नहीं होता है। तो इतना बड़ा जीविका का योगदान इसमें है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर आपसे कोई महिला, जैसे कि हमारे दर्शक बहुत लोग आपको देख रहे हैं, बहुत लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं और जैसे वो आपसे अगर कोई महिला आपसे जुड़ना चाहती है जी, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? पहले तो जीविका में जो जुड़ेंगे, हम आपको बता दिए कि मेरा जो समूह होता है 12 से 15 होता है और अभी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लिया जाता है क्योंकि शहर में तो सुविधा मिलता है तो वो जुड़ के कोई भी काम कर पाती हैं, लेकिन महिलाएं जो घर में है और जो ग्रामीण है वो बाहर नहीं निकल पाती है। इसीलिए जीविका का पहला है ग्रामीण महिलाओं को बाहर निकालना घर से। अगर वो पंचायत की है, ग्रामीण है, तो वो उसमें जुड़ सकती है और उसका कुछ भी नहीं, एक आधार कार्ड लगता है और वो जुड़ जाती है जी, और वहीं की वासी होना चाहिए। और जैसा कि आप लोगों ने हमारे आज के उपस्थित 2 महिलाओं को सुना जो कि स्वरोजगार योजना से जुड़ी हुई हैं, जीविका से जुड़ी हुई हैं, आत्मनिर्भर हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुशहाल हैं और उन्हीं की तरह आप सभी महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने, इसी कामना के साथ आज हम इस प्रोग्राम का समाप्ति करते हैं। चलिए अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।